नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे दोमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। समय सार ग्रंथादिराज की 15वीं गाथा, उसकी टीका और उसके बाद आए बहुत ही सुंदर मंगलमय कलश की चर्चा हमने कल की थी। कैसा है वो भगवान आत्मा की, जैसे कि लवण यानी नमक सभी भोजन के विविध प्रकार के व्यंजनों में, विभिन्न तरह के शाकों यानी सब्जियों में एकमात्र नमक ही स्वाद रूप से अपने क्षारत्व के साथ लीला कर रहा है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के गेय भावों में जानने में तो बहुत अनेक तरह की वस्तुएं आती हैं और भाव्य भी बहुत तरह के भाव बनते हैं। जानने में आती है मतलब अनेक गेय ज्ञान के विषय बनते हैं, और भाव मतलब अनेक प्रकार के उदयजन्य अवस्थाएं, जो कि अभी हमारी औदैक भाव चल रहे हैं ना अभी हमारे, तो वे सारे औदैक भाव हमारे अनुभूति में तो आते हैं, लेकिन वो सारी अनुभूतियों में उदय नहीं नाच रहा, उदय की लीला नहीं है वो, और ना ही गेयों में गेयों की लीला है। सब जगह किसकी एकमात्र लीला चल रही है? ज्ञान की लीला चल रही है, गायक की ही लीला है, और वही उछल रहा है अपने ही संपूर्ण गुणों से, अपने वैभव से, अपनी शक्तियों से वो भरा हुआ है। और सकल कालम आलम्बते, हमें भी उसी ज्ञानियों को भी हर काल में उसका ही आलम्बन लेना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा कल कलश में अपन ने की थी। अब गाथा क्रमांक 16 आती है, और यहाँ पर ये कहते हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो 3 तरह के आत्माओं का सेवन नहीं करते। 3 तरह का मतलब हम लोगों ने मोक्ष मार्ग के विषय में पढ़ा है कि मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए या सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सम्यक चारित्र प्राप्त करने के लिए किसकी सेवा करना चाहिए? सम्यक दर्शन की सेवा करें तो सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान की सेवा करें तो सम्यक ज्ञान मिलेगा, और सम्यक चारित्र की करें तो सम्यक चारित्र मिलेगा। ऐसा होता है क्या? सेवा तो एक की ही करना होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उस एक आत्मा रूप ही है। इसे बताने वाली अब अगली गाथा आएगी, और उस गाथा से पूर्व एक छोटा सा कलश लिख रहे हैं अनुष्टुप छंद में, पेज नंबर 46 पर अपन उस कलश को पढ़ते हैं, और फिर इस कलश और इसकी गाथा दोनों छोटे छोटे से हैं, तो आज अपन दोनों को ही कर लेंगे, दोनों की चर्चा पूरी कर लेंगे। पढ़ता हूं मैं। एष ज्ञान घनो नित्य महात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम्। देखो इसका पद्यानुवाद पढ़ता हूं।
है कामना यदि सिद्धि की, पेज नंबर 205 है ना, अनुशीलन जिसके पास रखा हो पेज नंबर 205 में देख सकते हैं। है कामना यदि सिद्धि की ना, चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। बहुत प्रसिद्ध कलश है ना। हम लोगों ने डॉक्टर साहब की बहुत पहले ये कैसेटें चलती थी ना जब, तो उन कैसेटों में ये कलशों के अनुवाद भर भर के आए थे। तो जब ये गूंजते थे तो उनमें से जो कुछ एक चुनिंदा कलश अपनी मुंह जवानी चढ़ जाते थे ना, उनमें से एक ये भी कलश है। यदि कामना सिद्धि की कामना हो, यदि सिद्ध होना चाहते हो तो क्या करो, एष ज्ञान घनो नित्यम। अब देखो संस्कृत में देखिए उसे, एष ज्ञान घनो नित्यम। एष यानी यह है ना, एष शब्द किसके लिए आता है, इसके लिए, यह ये यही है। जगह बताना पड़ेगी ना किसको देखने जाना है, कि आत्मा का श्रद्धान करो, तो आत्मा कहाँ देखने मिलेगा, कहीं मिलता है क्या बाजार आजार में है? जैसे म्यूजियम की टिकट लगती है ऐसे ही आत्मा को देखने की टिकट लगेगी ना। तो एष, ये एक जगह ऐसा लिखा, अहम एष आत्मा, ऐसा ऐसा कह के समझाते हैं। अरे मैं यह आत्मा, आत्मा कहीं बाहर नहीं है, यही है। जब अहम कहते हैं ना, अहम एक को खलु शुद्धो, तो अहम एष, यही हूं मैं, और कोई और बाहर का नहीं है। तो ऐसे ही एष ज्ञान घनो, ज्ञान का घन पिंड। ये ज्ञान घन शब्द बाद में बहुत प्रचलित हो गया, लेकिन ये ज्ञान घन शब्द बहुत पहले जब गुरुदेव ने समय सार की प्ररूपणा नहीं की थी तो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था। एक जगह चर्चा संग्रह ग्रंथ है ना, नाम सुना है चर्चा संग्रह, तो चर्चा संग्रह ग्रंथ में ऐसी बात आई है कि जो आम जन होते हैं समाज के लोग, वो सबसे ज्यादा विनय करते हैं कर्णानुयोग की, है ना, लेकिन प्रथमानुयोग की ऐसी विनय करते हुए देखे नहीं जाते हैं। कर्णानुयोग इसकी एक हायरार्की बनाई कि हम लोग सम्मान कैसे करते हैं। सबसे पहले करते हैं कर्णानुयोग, दूसरे नंबर पर विनय करते हैं द्रव्यानुयोग की, है ना, और तीसरे नंबर पर चरणानुयोग और सबसे नीचे प्रथमानुयोग। ऐसी चर्चा उसमें उठी, तो उसमें ये बात आई उसके उत्तर में कि देखो इसलिए कर्णानुयोग की विनय करते हैं, मतलब कि जिसको छूते ही नहीं है तो उसका एक ही काम करते हैं, विनय करते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आता नहीं है। तो क्या करेंगे लोग बाग, बस अपन जैसे बोलते हैं ना, किसी से बोलो आ भाई पानी में तैर लो, तो किसी को पानी से डर लगता हो तो क्या बोलेगा, भैया दूर से नमस्कार, है ना। तो ऐसे ही कर्णानुयोग की यही स्थिति रही बहुत सालों तक, और दूसरे नंबर पर द्रव्यानुयोग की भी यही स्थिति रही। लेकिन वो तो गुरुदेव के आने के बाद समझ लो कि द्रव्यानुयोग पर चर्चा होने लगी। लेकिन जब ज्यादा चर्चा हो गई, देखो हम लोग जिसे पढ़ेंगे अभिनय होने की संभावना भी वहीं रहेगी। पहले क्या होते थे, प्रथमानुयोगी प्रथमानुयोग बांचते थे, तो प्रथमानुयोग की लोगों के दिमाग में इज्जत नहीं रह गई, सम्मान नहीं रह गया, क्योंकि सब जगह वही चर्चाएं चलती थी। उससे थोड़ा ऊपर उठते थे तो चरणानुयोग की बात करते थे, इससे ऊपर कोई नहीं आता था। लेकिन जब फिर द्रव्यानुयोग की चर्चाएं आम हो गई, तो फिर दुख की बात ये भी है, ये तो होता ही है ना, ये कुछ साइड इफेक्ट होते ही हैं। जब आप किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो थोड़े साइड इफेक्ट भी आते ही हैं। तो फिर हुआ ये कि द्रव्यानुयोग की बात लोगों की जुबां पे आ गई, तो लोगों ने द्रव्यानुयोग के शब्दों का प्रयोग करके अपने शिथिलाचार का पोषण किया। तो ये क्या होने लगी, ये द्रव्यानुयोग की अभिनय होने लगी। देखो भैया अपन तो ज्ञान के घन पिंड है, ज्ञायक है, फिर तो कुछ भी खाओ, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। तो अब क्या हुआ, पहले तो लोगों की जुबां पे ही नहीं था, अब जब जुबां पे आ गया तो फिर क्या होने लगी उसकी, फिर उसकी अभिनय भी करने लगी, है ना। और अभी भी कर्णानुयोग तो फिर भी पढ़ने वाले तो हुए, लेकिन आज भी उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम है ना। समझ लो कि कोई एकाध महापुरुष आता है अपने अपने काल में, वो एक प्रभाव पैदा करता है और उस अनुयोग के को लेकर एक जन सामान्य में उसका सामान्यीकरण हो जाता है। पहले तो कुछ कोटरों में बंद रहते हैं ये अनुयोग, लेकिन फिर वो सामान्यीकरण हो जाता है। जैसे कि वो नीरज चोपड़ा ने जब तक भाला नहीं फेंका था ना, तब तक लोग जानते भी नहीं थे वो खेल कौन सा होता है।
क्या नाम था उस खेल का? जेवलिन, है ना। लोग नाम भी नहीं जानते जेवलिन का, लेकिन वो एक आदमी भाला फेंक कर गोल्ड जीत लेता है तो सब जानने लगते हैं। ऐसे ये समय सार और समय सार की शब्दावलियां लोग जानते भी नहीं थे, तो गुरुदेव के आने के बाद अब ये शब्द इतने आम हो गए। थे तो पहले से आगम में, लेकिन बोलने में नहीं आते थे। अब लेकिन देखो कितना है, मैं ज्ञान का घन पिंड, मैं ज्ञान का घन पिंड। ये विज्ञान घन शब्द समझ लो सबसे ज्यादा प्रयोग यदि कहीं हुआ है तो इसी समय सार में हुआ है। बारंबार मैं ये विज्ञान घन स्वभावत्व वाला अहम एश आत्मा, वो आगे आके एक चर्चा आई, अहम एक को खलु शुद्धोड़े में माओड़ाण दंसण समग्गो, तो वहां पर एक शब्द की व्याख्या आई है ऐसी कि ये विज्ञान अपने विज्ञान घन स्वभाव के कारण ये आत्मा एक है। क्योंकि घन उसको ही बोलते हैं जो अनेकता में बटा हुआ नहीं हो, जिसमें काट ना लगती हो, वो होता है घन। जो जितना ज्यादा ठोस, देखो काट किस में लगती, काट समझते हैं, जहां पर संद रह जाए, जहां पर हवा घुस सके, हवा घुस जाएगी तो जंग पड़ जाएगी वहां पे। और जो एकदम ठोस हो, एकदम एक बड़ा सा आप गोला ला के रख दो तो आपको दिखेगा ऊपर ऊपर उसके जंग लगे, तो ऊपर जंग भी इसलिए लगी क्योंकि वहां पर थोड़ी सी स्पेस है। यदि हवा और पानी के ठहरने का भी स्पेस ना हो, वो असली घन होता है। जैसे सोना जो होता है ना, सोना इतना ऐसी धातु है कि जब उसका आप गुट्टा बनाओगे ना ऐसे गठान टाइप की, तो उसमें काट लगने की कोई संभावना नहीं है। ये सोने की विशेषता है, क्योंकि वो सघन होता है। सोने की सघनता लोहे से ज्यादा होती है, इसलिए सोने की इतनी ज्यादा कीमत है, उसकी सघनता के कारण, सघनता विशेष के कारण। ऐसे ये आत्मा में काट क्यों नहीं लगती कर्मों की? ये समय सार की दृष्टि क्या बोलती है? क्योंकि घन है ये, और ज्ञान से ऐसे लबालब भरा हुआ है। जो पिछले वाले कलश में शब्द आया था निर्भरम, ये अपने ही गुणों से इतना लबालब भरा हुआ है कि इसमें स्पेस तो लाओ कषायों के घुसने का। घन के अंदर स्पेस हो पानी के घुसने का, हवा के घुसने का, तो जंग लगे लोहे में, लेकिन नहीं है यदि स्पेस, तो फिर कहते हैं कि जंग लगने वाली नहीं है। ऐसे ही कसायों को इसमें घुसने के लिए स्पेस तो दो पहले। अब स्पेस है क्या? जब स्पेस नहीं है तो वो लोग विकारों की जंग इसको कैसे लग सकती है? तो क्या कहा उसके लिए? एश, यानी यह ज्ञान घन, ज्ञान का घन पिंड नित्यम आत्मा। और ज्ञान का घन पिंड कब है? हमेशा ही है, नित्य ही है। ऐसा नित्यम आत्मा ये है। फिर कहते हैं सिद्धिम अभीप्सु भी, एक शब्द है, छोटा सा शब्द, इस शब्द को हम बोल दें एक और बहुत, इसका मतलब क्या होता है? सिद्धिम अभीप्सु भी, इसका मतलब होता है मुमुक्षु। जैसे मुमुक्षु के मतलब क्या होता है? मोक्ष की इच्छा वाला। ऐसे अभीप्सु भी, अभीप्सा, अभीप्सा बोलते हैं लिप्सा, चाहना, कामना, उसे बोलते हैं अभीप्सा। अभीप्सा सर्व प्रकार से जिसकी इच्छा हो उसे बोलते हैं अभीप्सा। और काय की इच्छा? सिद्धिम, सिद्ध होने की अभीप्सा। तो सिद्धिम अभीप्सु भी, जो सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले लोग हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एश ज्ञान घनो नित्यमात्मा, ये जो ज्ञानमय आत्मा है ना, नित्य ही, इसे क्या करो? साध्य साधक भाव से। एक दिन मेरे अपनी जो चर्चा चली थी उसमें मैंने ये बात कही भी थी, मोक्ष की प्राप्ति का साध्य कौन है और साधन कौन है? हमारे लिए क्या है साधन? ज्ञान ही साधन है और ज्ञान ही साध्य है ना। ज्ञान से परिपूर्ण जो ज्ञान भाव है, ज्ञायक है, वही साध्य है। अच्छा, उस ज्ञायक तक पहुंचने का साधन हमारे पास कोई दूसरा है क्या? ज्ञानी है। तो इसलिए क्या नाम दे रहे हैं? साध्य साधक भावेन। साध्य भाव भी वही और साधक भाव भी वही। तो ऐसे साध्य साधक भाव से द्विधय कहा, दोनों को मिटाकर, दोनों को एक करके, द्विधा एक कहा। साध्य साधक पने के द्वैत को भूल जाओ और दोनों को एक ही मानो, साध्य भी वही साधक भी वही। एक कहा सम उपास्यताम, सम यानी होता है भली प्रकार, सम्यक प्रकार, और उपास्यताम यानी नजदीक में जाकर बैठो। काय के नजदीक बैठो? सम उपास्यताम। देखो मैं संस्कृत में इसलिए बता रहा हूं, आप ये समझो, आपके लिए, आपको कोई आपका चहेता कोई क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, तो वो यदि 4 लाइन आपके लिए लिख कर दे
तो हमें वो पढ़ने में कितना आनंद आता है ना। ऐसे हम ये आचार्यों की भक्ति तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन यदि हम सिर्फ अनुवाद ही अनुवाद पढ़ेंगे तो उनकी भक्ति क्या हुई। ये सोचो ना, डायरेक्ट आज से 1100 साल पहले अमृत चंद्राचार्य की कलम में ये शब्द निकले, अब वो शब्द सीधे हमसे क्या कह रहे हैं। इसलिए उन शब्दों से सीधे साक्षात्कार करो और फिर आचार्यों के साथ अपना संबंध जोड़ो, आचार्यों की दृष्टि से, आचार्यों के भावों से, तब जाकर हम आचार्यों के उस मर्म को समझ पाएंगे। एक बहुत अच्छी बात आती है और ये हमारी विशुद्धि को भी दर्शाता है। हम जब आचार्यों को सीधा समझते हैं, हम जब तत्व को सीधे समझते हैं, तो इससे हमारी विशुद्धि जाहिर होती है। बीच में अब कोई नहीं है, अनुवाद कर दिया तो बीच में एक गैप बन गया, शब्दों का अनुवाद हो गया ना आचार्यों के बीच में, अनुवाद में वो बात कभी नहीं आएगी जो बात मूल शब्दों में रही। अब आप ये देखो शब्द सम उपास्यताम सिद्धिम अभीप्सुभी, अब ये कितने अच्छे शब्द हैं, सिद्धि की अभीप्सा हो। अब हम इसको हिंदी में अनुवाद कर देंगे इच्छा, है ना, चाहना, लिप्सा, कामना, लेकिन अभीप्सु भी, ये शब्द का जो भाव है ना वो उसी में आएगा, महसूस होगा। तो इससे हमारी विशुद्धि का भी पता चलता है जब हम इस तरह आचार्यों को सीधे समझते हैं, तत्व से सीधे साक्षात्कार करते हैं। देखो, सर्वज्ञ होने से पूर्व वीतराग जरूरी है। जो वीतरागी होता है ना उसे ही सर्वज्ञता मिलती है, लेकिन मर्मज्ञता होने के लिए विशुद्धि जरूरी है। जो विशुद्धि पैदा करता है वही मर्मज्ञ होता है, जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ होगा, और जिसके भीतर विशुद्धि होगी वही मर्मज्ञ होगा। तो जिनवाणी ग्रहण करने के लिए जिनवाणी पढ़ लेना बहुत आसान है, सुन लेना बहुत आसान है, शब्दों को अनुवाद करके उसके सामान्य अर्थ कथन शैली को समझ लेना भी बहुत आसान है, लेकिन उसके मर्म तक पहुंचने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, विशुद्धि चाहिए। बुद्धि से आप इसे पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हृदयंगम करने के लिए क्या चाहिए, विशुद्धि, है ना। ये संबंध है। छद्मस्थों के लिए विशुद्धि होगी तो वो जिनवाणी के मर्मज्ञ होंगे, और जो मर्मज्ञ होंगे वही वीतरागी होंगे, और जो वीतरागी होंगे वही सर्वज्ञ होंगे। ये पूरा क्रम है। इसलिए देखो लब्धियों में भी एक क्रम पड़ता है ना। हालांकि उन लब्धियों की गणना कर्मों से करते हैं, लेकिन उसकी भीतरी जो कारण है, जो कर्मों में आपको दिख रहा है कि कई कर्म खिर गए, कई कर्मों की अनुभाग शक्ति जो है घट गई, अप्रशस्त प्रशस्त रूप से बंधने लगे, कन्वर्ट होने, ये सारी जो क्रियाएं चल रही है ना, उस निमित्त को मत देखो, मूल कारण को देखो। तो क्या है, बोलो विशुद्धि किससे पैदा होती है। विशुद्धि लब्धि की आप परिभाषा पूछोगे कर्णानुयोग में जाकर तो वो सारी परिभाषा कर्मों से करेगा, लेकिन बोलो कर्मों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसका अवलंबन कौन है। क्या कर्म है उसका अवलंबन, कर्मों के कारण वो खेल चल रहा है, उसका मूल कारण कौन है। विशुद्धि पैदा किससे होती है, आत्मा की अभीप्सा से विशुद्धि पैदा होती है, और आत्मामय हो जाने से वीतरागता पैदा होती है। तो विशुद्धि से बढ़ते बढ़ते हम कहां पहुंच गए, वीतरागता तक पहुंच गए ना। एक बार अपनी बात निकली थी तो ये बात कही थी कि शुभ भाव में और वीतराग भाव में, शुद्ध भाव में क्या फर्क है। आत्मा मय हो जाना ये वीतरागता है, और आत्मा की रुचि होना ये क्या है, ये शुभ भाव है। बस शुभ भाव की सच्ची परिभाषा यही है, आत्मा मय हो गए आप, जैसे वीतराग मय हो गए तो शुद्ध भाव हो गया। और जब तक वीतरागता का राग है तब तक क्या है, तब तक शुभ भाव है। वीतरागता का राग इजिकल टू शुभ भाव, और वीतराग भाव इजिकल टू शुद्ध भाव। यह है शुद्ध भाव और शुभ भाव में अंतर। तो यहां पर एक शब्द है अभीप्सुभी। अब हम कहते हैं हम तो इच्छाओं का अभाव करने के लिए बैठे हैं ना, और आचार्य हमको एक इच्छा पैदा कर रहे हैं कि सिद्धि की इच्छा करो, सिद्धि की इच्छा करो। आचार्य कह रहे हैं सिद्धि की इच्छा करने का मतलब ही ये होता है कि आत्मा की चाहना करना, क्योंकि सिद्धि की प्राप्ति होती किससे है, आप तो ये बताओ, सिद्धि का कारण कौन है, आत्मा ही है ना। तो इसलिए क्या कहा, यदि सिद्धि की इच्छा है तो एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा, ये जो नित्य विज्ञान घन आत्मा है इसे साध्य साधक भाव से द्विध है कहा। इसके द्विधा करण को छोड़ दो, ये दो नहीं देखो, बल्कि साध्य साधक भाव से इस एक की ही उपासना करो, समुपास्यताम। देखो अब मैं फिर से इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं, पद्य अनुवाद पढ़ता हूं, है ना। अब इसके भाव को
पढ़ते हुए भाव विभोर होके इसको सुनना। है कामना यदि सिद्धि की, ना चित्त को भरमाइए। अब देखो कुछ शब्द मूल कलश में है नहीं, लेकिन लेखक ने अपनी एक लेखक के पास एक स्वयं की एक सामर्थ्य होती है कि कुछ चीजों का, उसे बोलते हैं रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, ये सबके पास होता है। जैसे कोई नोवेल के ऊपर पिक्चर बनती है ना, तो पूरा एज इट इज नोवेल नहीं दिखाते, कुछ घटनाएं अपनी तरफ से जोड़ के उसे मनोरंजक बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। और इस क्रिएटिव इंडिपेंडेंस की, रचनात्मक स्वतंत्रता का फायदा बनारसी दास जी ने भी उठाया है। जो कलश नहीं कह रहा है, थोड़ी सी बात दो चार अपने तरफ से भी डाल देते हैं, है ना, अपना जो उन्हें महसूस होता है। जब भाव तरंगें उछलती हैं ना बनारसी दास जी की, तो वो कुछ अपनी तरफ से भी डालते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दादा ने किया है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब ने, है ना। है कामना यदि सिद्धि की, ना चित्त को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय, आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। अर आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। तो कैसे बनेंगे परमात्मा? उस एक के ही ध्यान से। देखो इसके बाद एक बनारसी दास जी का भी छंद है, उसको भी मैं बस टेका नोट, है ना, सिर्फ पढ़ देता हूं, उस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा। इसकी कवित्व की लय क्या बनेगी? हाँ। जह ध्रुव धर्म कर्म क्षय लक्षण, सिद्धि समाधि साधि पद सोई। शुद्ध प्रयोग जोग मही मंडित, साधक ताहि कहे सब कोई। यों पर तच्छ परोक्ष रूप सो, साधक साधि अवस्था दोई। दुहु को एक ज्ञान संचय करी, सेवे शिव वंचक थिर होई। अब ब्रज भाषा में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। जो शिव वंचक, शिव की वांछा करने वाले हैं, वो साध्य साधक अवस्थाओं को दो अलग रूप से नहीं देखकर दुहु को एक ज्ञान संचय करी। दोनों को किस में संचय कर देते हैं? एक ज्ञान भाव में ही संचय करके और शिव पद की प्राप्ति करते हैं, है ना। अभी यहाँ पे बहुत अच्छी चर्चा है, इसे आप एक बार पढ़ना पूरी। यहाँ पर बताया है निज भगवान आत्मा की उपासना दो प्रकार से होती है, साध्य भाव से और साधक भाव से, सब दिया है इसमें। चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक साधक दशा होती है, और सिद्ध अवस्था साध्य दशा होती है। तो सिद्ध भी आत्मा की साधना तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन वो साध्य भाव हो गया अब उनको प्राप्त, और साध्य भाव से नीचे तक सब क्या कहलाते हैं? साधक भाव। और साधक भाव भी कई प्रकार का हो सकता है। किसी के लिए चौथे गुण स्थान के पूर्व जो तत्व विचार आदि चल रहा है ना, वो साधक भाव है, और चौथा गुण स्थान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो वो क्या कहलाने लगेगा? साध्य भाव। किसी के लिए अंतरात्मापना चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें तक साधक भाव होता है, और 13वां गुण स्थान हो गया तो क्या हो गया? वो साध्य भाव हो गया। जैसा हमने अपरम भाव और परम भाव में चर्चा की थी ना, वैसी ही चर्चा यहाँ पर भेद विवक्षा से यहाँ अपन कर सकते हैं। चलो अगली गाथा पढ़ते हैं। ये वाली गाथा में एक बहुत अच्छा कलश आता है, वो कलश आएगा भी, 3 कलश हैं इस गाथा के बाद तुरंत। उन कलशों में एक बनारसी दास जी का पद्यानुवाद भी है, उन्हीं कलशों के ऊपर आधारित, जो गुरुदेव को बहुत प्रसिद्ध, क्या कहते हैं, पसंद था, और उसकी कई बार वो प्रवचनों में चर्चा करते थे। मालूम है कौन सा है वो? एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए नहीं सिद्धि कहीं और, है ना। ये वाला जो सुना होगा ना आपने, ये अनुवाद ही अभी 16वीं गाथा के बाद जो अपन 3 कलश पढ़ने वाले हैं ना, इन्हीं कलशों में से 3-4 जो कलश आएंगे, इन्हीं कलशों के अनुवाद रूप में कहा गया है। चलिए गाथा पढ़ते हैं।
दंसणान चरितानि सेवितव्यानि साहुणा नित्यम् तानि पुण्जानतिन्निवि अपाणं चेविणेच्छयदो। पद्यानुवाद। दर्शन सहित नित ज्ञान अरुचारेत्र साधु से पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। देखो क्या कहते हैं, साहुणानित्यम, जो साधुजन होते हैं, साधु पुरुषों को नित्य ही क्या करना है, सेवितव्यानि, सेवन करना चाहिए। सेवन, सेवन शब्द है ना, सेवन करो, सेवा करो, ये कैसे बनता है, सेवा और सेवन। सा एव इजिकल टू सेवा, कैसे बनता है, साएव। ये साएव क्या होता है, सा एव, यह ही मैं, यह ही मैं, यही ही मैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सेवा। ये गुरुदेव अर्थ करते थे सेवा शब्द का। साएव इज, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। सा यानी यह, और सेव यह ही मैं, मेरा जो साधक भाव है, मतलब जो ज्ञान की प्रकट पर्याय है, जो साधना कर रही है, उस ज्ञान की पर्याय का सुर क्या होता है। ज्ञान की पर्याय से पूछो तुम कौन, तुम कौन, तुम कौन, तो वो क्या बोलेगी, साएव 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 साएव। तो वो सा कौन है। दर्शन से पूछो, दर्शन तुम कौन, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की पर्याय तुम कौन, तो कहते हैं साएव। सम्यक ज्ञान से पूछो तुम कौन, साएव, है ना। सम्यक चारित्र से पूछो तुम कौन, साएव। और साधु से पूछो जो इन रत्नत्रयों से सहित है, तुम कौन, साएव। इसे बोलते हैं सेवा। समझ में आया। तो क्या कह रहे हैं, साधु पुरुषों को, देखो ये कुंद कुंदाचार की शैली है। अभी हमको इस पूरे के पूरे समय सार में यह शैली देखने को मिलेगी। ऊपर वाली लाइन में तो जगत की जो प्रचलित मान्यताएं हैं उसकी चर्चा आएगी। जैसे कि साधुओं की तो यह मान्यता ही है, साधु क्या होते हैं, जो रत्नत्रय में स्थित होते हैं, रत्नत्रय के आराधक होते हैं, रत्नत्रय की पूर्णता के लिए प्रयासरत होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं। यही चर्चा करते हैं ना हम साधुओं की। तो हमने साधुओं की एकाग्रता का परिचय किससे दिया, रत्नत्रय से, 3 से दिया। लेकिन आचार्य कुंद क्या कहेंगे, उस प्रचलित परिपाटी के इतर ये बताएंगे कि उन सब चीजों में आत्मा कहां से आई। आत्मा मतलब जान। सम्यक दर्शन में जान कहां से आएगी, आत्मा से ही तो आएगी। सम्यक ज्ञान में जान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अस्तित्व बताओ क्या है। यदि आत्मा को अलग कर दो तो कहां पैदा होंगे। आत्मा के लिए एक शब्द प्रयोग होता है जैन शास्त्र, सुत्तम। कौन सा शब्द है, सुत्तम। सूत्र शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है। एक सूत्र का मतलब तो हम धागा पढ़ते हैं, या जो भगवान की वाणी में जो शब्द निकलते हैं, श्रुत निकलता है, उसे भी सुत्त बोलते हैं। एक सूत्र शब्द का पर्यायवाची आत्मा है। और अभी हम 15वीं गाथा में पढ़ के आए हैं, अपदेश संत, अपदेश संत मध्यम भी था और एक अपदेश सुत्त मध्यम, ये उसका पाठांतर था। पढ़ा ना हमने पिछली गाथा में ही। तो वहां पर सुत्त का मतलब क्या था, भाव श्रुत ज्ञान, ये था कि नहीं। देख लो, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं ज्यादा पुराने पन्ने नहीं पलटा रहा हूं, 2 पन्ने पहले ही की बात है। देखो जरा नीचे एक जगह लिखा है अपदेश, है ना, और यहां पर उसके आगे लिखा है शांत। ये इसमें शांत का मतलब ज्ञान रूप भाव श्रुत किया है, लेकिन देखो पाठांतर में लिखा है अपदेश सुत्त मध्यम। तो मध्यम यानी होता है मध्य में, और सुत्त यानी लिया है भाव श्रुत ज्ञान, और अपदेश यानी लिया है द्रव्य श्रुत ज्ञान। ये भाव श्रुत ज्ञान क्या होता है, तत्वार सूत्र से बताओ भाव श्रुत ज्ञान क्या होता है। अभी अपनी कली तत्वार सूत्र पूरा हुआ है ना, जो लोग बैठते थे वो बताओ। तत्वार सूत्र में हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था शायद, है भाव श्रुत ज्ञान।
लब्धिर उपयोगो, ये हमने भाव इंद्रिय की परिभाषा पढ़ी थी ना, तो भाव इंद्रिय भी क्या होती हैं? लब्धि और उपयोग रूप, लब्धि और उपयोग। ऐसे ही भाव श्रुत ज्ञान का सीधा संबंध किससे है? उसी से है, उपयोग से है ना। और उपयोग का संबंध किससे है? आत्मा से। तो जब हम भाव श्रुत ज्ञान बोलते हैं तो उसका संबंध किससे हो जाता है? आत्मा से। तो सुत्त का मतलब क्या होता है? आत्मा। अब कहेंगे इस पूरे जिनागम में, जिनागम है मोती, जिनागम के सिद्धांत है मोती, क्रमबद्ध पर्याय या वास्तु स्वातंत्र, निमित्त उपादान, और भी जितने प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग। लेकिन इन मोतियों को एक धागे में कौन पिरो के रखता है? सूत्र। उस सूत्र का नाम क्या है? आत्मा। अब एक काम करो, उस आत्मा के सूत्र को निकाल दो और अब आपको पूरा का पूरा जिनागम के मोती दे दो, तो बोलो उन जिनागम के मोतियों में क्या जान रह जाएगी? उसमें जान कैसे आती? 24 तीर्थंकरों का क्या वजूद रह जाएगा यदि सूत्र निकल जाए तो? देखो, प्रगट पर्याय में जैन शासन में मात्र वीतरागता की कीमत है। प्रगट पर्याय में दो तरह के होते हैं ना, कार्य स्वभाव और कारण स्वभाव। कार्य स्वभाव में सिर्फ और सिर्फ जिन शासन में किसकी कीमत है? वीतरागता। सब कुछ हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? वीतरागता के लिए। लेकिन वो वीतरागता के लिए भी अवलंबन किसका लेना पड़ेगा? कारण कौन है? तो आत्मा है। तो इन दो ही चीजों की वैल्यू है। यदि कार्य पने से देखो तो वीतरागता की, और कारण पने से देखो तो आत्मा की। समझ में आ गया ना? अब देखो क्या हुआ, इस समय एक समकालीन प्रासंगिक बात है, समसामयिक, कि अभी 6 ढाला के वीतराग विज्ञान शब्द के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, है ना? खड़े हो रहे हैं। अब ठीक है, वो जो कर रहे हैं 250 साल में किसी ने तो खड़ा नहीं किया, किसी को अब करना हो अपना तो, है ना? वैसे तो उस पर चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि बात निकल गई है तो बोल दे रहे हैं। अब वो कहते हैं वीतराग विज्ञान आगम का शब्द नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, पूरे जिनागम में वीतराग विज्ञान के अलावा और क्या है? यदि आप एक वीतरागता को अलग कर दो तो बोलो हम सब किसके लिए उपासना कर रहे हैं? 6 डाला का वो वीतराग विज्ञान शब्द से एलर्जी हो गई, है ना? सोचो, सब जिसे वीतरागता शब्द पसंद नहीं आ रहा, उसे वीतराग भाव अच्छा कैसे लगेगा? आप बताओ। वीतरागता शब्द से विज्ञान शब्द, ज्ञान घन विज्ञान शब्द से भरा, वीतराग शब्द आगम में नहीं है क्या? और विज्ञान शब्द आगम में नहीं है क्या? और इस तरह से दो आगम के शब्दों से यदि कोई नया अर्थ क्रिएट करता है तो ये रचनात्मक स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। लेकिन उन शब्दों से बताना क्या चाह रहे हैं भाव? आप ये बताओ। बोलो एक वीतराग विज्ञान को निकाल दो तो बोलो कौन से तीर्थंकरों को हम पूजा करेंगे? हमने 24 लड़के को बुलाए देश भर से छांट के, जैन समाज के, और 24 लड़कों को हमने यहां पर बिठाल दिया कुर्सियों पे। एक का नाम ऋषभ, एक का अजित, एक का संभव, एक का अभिनंदन। बोलो अब इन सब 24 लड़कों की आप एक काम करो, वो अष्टद्रव्य से पूजा कर लोगे? करो। क्यों नहीं कर पा रहे इनकी पूजा? किसका अभाव है इन 24 बच्चों में? नाम तो माँ बाप ने रखे हैं, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हमने बुलाए, 12-14 साल से सारे बच्चों को हम इसी नाम से जानते हैं। एक ऋषभ है, एक अजित, एक संभव, एक अभिनंदन, और महावीर तक के पूरे बच्चे बैठे। और विदय क्षेत्र के 20 भी लेके आ जाओ, छांट के होंगे ना। किसी का नाम सीमंदर होगा, किसी का युगमंदर होगा, क्षेमंकर होगा। अब सबको पूज लो। ये अपन ने लिख रखे ना यहाँ पे 20 तीर्थंकर लिखे हैं, और ऊपर 24 तीर्थंकर है ना, लिखे ना ये 20 तीर्थंकर हैं ऊपर लगे हुए हैं सब। तो ऐसे इन सब नामों वाले बच्चों को बिठा दो, पूज लोगे आप इन सबको? क्यों नहीं पूज पा रहे? किसका अभाव है इन सब में? वीतराग विज्ञान का अभाव है। अब आप समझ लो इसकी इतनी कीमत है। और कोई कहे कि वीतराग विज्ञान को मंगलाचरण में थोड़ी नमस्कार करते हैं, ऋषभ को नमस्कार करते हैं, अजित को करते हैं, संभव को, अभिनंदन को। अरे ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन की कीमत काहे से है? उनके अंदर एक धागा काहे का पिरोया हुआ है? 24 तीर्थंकर का कोई वजूद नहीं बचेगा यदि वीतराग विज्ञान का धागा उनके अंदर से नहीं निकलेगा। और उस वीतराग विज्ञान का कारण होती है आत्मा। समझ में आया? तो इसलिए प्रकट करने के लिए हमारे लिए साध्य क्या है? वीतराग विज्ञानता। और उस वीतराग विज्ञानता का भी साधन, वीतराग विज्ञानता का भी कारण वो क्या है? वो आत्मा है। तो ऊपर वाली लाइन में तो आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि साधुओं को किसकी सेवा करना चाहिए? रत्नत्रय की, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, दंसण नाण चरिताणी।
और उसकी अगली लाइन में क्या कह देते हैं, ताणी पुण जान तिन्निवी, उन तीनों को तुम क्या जानो, तीनों के तीन क्या हैं, अपाणम चेव, तीनों क्या है, तीनों को तुम एक आत्मा ही जानो, क्योंकि आत्मा से अलग कुछ दर्शन नहीं, आत्मा से अलग कुछ ज्ञान नहीं, आत्मा से अलग कुछ चारित्र नहीं। तो ताणी पुण जान तिन्निवी अपाणम चेव निश्चय दो, निश्चय से तीनों एक आत्मा ही है। तो बताओ अब साधु काय की सेवा कर रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की कि आत्मा की, आत्मा की सेवा कर रहे हैं, है ना। देखो एक बार और अपन गाथा पढ़ते हैं, फिर इसकी टीका पढ़ते हैं, छोटी सी टीका है। दंसणाण चरिताणी सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम, ताणि पुण जान तिन्निवी अपाणम चेविणेच्छयदो। पद्यानुवाद पढ़िए। देखिए टीका पढ़ते हैं। यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। हम चाहे किसी की भी सेवा करें, लेकिन दृष्टि से आत्मा ओझल नहीं होना चाहिए। यदि आत्मा बाहर ने, आप अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो, समिति पालो, गुप्ती पालो, जो करना है वो करो, लेकिन बोलो सब दृष्टियों में क्या होना चाहिए। बाकी सब हमने साधन बनाए, हमने अणुव्रत को साधन कहा, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, अरे भाई साधन कौन होना चाहिए, जिस भाव से आत्मा साधन हो। और पाना किसको है, आपको पता है, एक मत है ऐसा जो ये कहता है निर्वाण किसको कहते हैं, आत्मा के अभाव का नाम निर्वाण है। हाँ, अभाववादी जो है ना मत, और ये बौद्धों में भी चलते हैं। बौद्धों के 4 विभाग हैं, अभी मैं उस सब चर्चा नहीं करूंगा। मेरा कई बार मन होता है कि एक एक मत लेके उसकी ऐसे समीक्षात्मक अध्ययन करके 15-15-20 मिनट के वीडियो बनाए जाए, लेकिन वो समय ही नहीं मिलता है ना। तो ऐसे सब एक एक मत के, क्योंकि मैं तो फिलोसफी का विद्यार्थी रहा हूं ना, तो 2 साल मैंने बहुत पढ़ी है ना, बहुत सारे दर्शन, वेस्टर्न भी पढ़े, इंडियन भी पढ़े, और उन सब में ये पता चलता। देखो आप एकांत मत में जाते हो, जहां आप अनेकांत की शरण छोड़ देते हो, वहां आप किसी ना किसी एक मत को पकड़ के बैठ जाते हो। तो हमारे यहां भी ऐसा कहते हैं कि देखो सर्व कर्म कलंक से रहित होना, सर्व भावों से रहित होना, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा, लेकिन सर्व भावों से रहित होने में ज्ञायक भाव से तो रहित नहीं होगे ना, सिद्ध होने में ज्ञायक भी तो एक भाव है। तो यहां क्या कह रहे हैं, साधक भी ज्ञायक भाव यानी आत्मा ही हो, आपका साधन भी वही हो और साध्य भी वही हो। देखो पहली लाइन वही लिखी, यह आत्मा जिस भाव से साध्य हो और साधन हो, उस भाव से ही नित्य इसकी सेवा करना चाहिए, और इसे हमें सब में लगा लेना चाहिए। हमारी जीवन में जिन जिन को हम धर्म कहते हैं, उन सब क्रियाओं में, सब साधनों में आत्म भाव ही साधन रहना चाहिए। और प्राप्ति भी किसकी करना है, सिद्धशिला की? अरे नहीं, आत्मा थे आत्मा ही हो जाओ, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव होता है सिद्ध बनने के बाद? प्रूव्ड यानी क्या होता है, इति रूपम सिद्धम। मैथमेटिक्स में सवाल हल करने के बाद हम आखिरी में लिखते थे ना, इसे सिद्ध किया गया। माना कि इसका उत्तर x है, पहले हम ऐसे लिखते थे, माना कि इसका उत्तर x है, और बाद में क्या होता था, उस x में ही क्या होता था, आंसर आ जाता था, ये होता था ना। और जब x में आंसर आ गया तो हम क्या बोलते थे, हैंस प्रूव्ड, हो गया ना। तो हमने पहले चौथे गुणस्थान में यहां माना कि ये कर्म कलंक से रहित है, तो क्या कह दिया, अभी हमने संयोगों के बीच में क्या मान लिया, अरे ये तो असंयोगी है, अभी x था हमारे लिए, लेकिन जब हम सिद्ध हो गए तो क्या हुआ, लो प्रूव हो गया ना, हो गया ना। ये आत्मा कैसा था, कर्म कलंक से रहित ही तो था, और हमने इसे कर्म कलंक से रहित पहले ही माना हुआ था। बस, तो सिद्ध होने पे बोलो क्या मिला, क्या मिला सिद्ध होने पे, आत्मा ही तो मिला और आत्मा ही तो यहां था और आत्मा ही वहां मिल गया, तो हैंस प्रूव्ड। चौथे गुणस्थान में
और जैसे जैसे आपका गुण स्थान ऊपर चढ़ता चला जाता है, तनाव नहीं रहता, ये तनाव भी नहीं रहता कि मुझे मुक्त होना है, कि मुझे सिद्ध होना है। जिसे मुक्ति यहीं दिख गई हो, वो किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता, फिर तो वो मुक्ति को जरूरत हो ना, तो वो आ जाए यहां पे। वास्तव में देखा जाए ना, ज्ञानी मुक्ति का वर्णन नहीं करते, मुक्ति सुंदरी ज्ञानियों का वर्णन करती है। वो ये तय करती है तुम यहां रहने लायक नहीं हो, संसार में रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए तो सजा हुआ है सिंहासन, है ना, ऊपर। तो जिन लोगों ने यहां अपने आप को मुक्त स्वरूप अनुभव किया, इसे बोल रहे हैं साध्य भाव से भी आत्मा को ही जानना मानना, और साधक भाव से भी आत्मा को ही जानना, वही सेवन करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं उद्देश्य रखकर दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं। मूल उद्देश्य तो क्या होता है? आत्मा ही साध्य और आत्मा ही साधन। लेकिन हमें दूसरों को जब बताना होता है तो क्या बताते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करने योग्य है। ये साधुओं को बोला कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। अरे आचार्य कुंद कुंद ही बोल के आए हैं पीछे, बोलो कहां बोल के आए? दूसरी गाथा में क्या क्या थी? स्वसमय की गाथा, जीवो चरित्र दंसन नाणठिदो ही ससमयम जान पुग्गल कम पदेशठिदम ही जान पर समयम। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। लेकिन आप बताओ, वो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है कि आत्मा में स्थित है? स्वसमय। लेकिन समझाने के लिए ऐसे ही बताना पड़ता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, लेकिन निश्चय से वो कहां स्थित है? आत्मा में ही। तो वो जो कहते भी है ना हमसे कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, वो भी वास्तव में आत्मा को ही लक्ष्य करके, उद्देश्य करके ये बात कहते हैं। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही हैं, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं है। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा से इतर कोई वस्तु नहीं है, बल्कि किंतु आत्मा की ही पर्याय है। काय की पर्याय है दर्शन ज्ञान चारित्र? वैसे यहां पर्याय कह रहे हैं, पर्याय दो तरह की होती हैं, है ना, सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। ये सहभावी पर्याय मतलब गुण है, उसी के गुण हैं। जैसे अब देखो उदाहरण देख, जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से वो देवदत्त ही है। जो देवदत्त है ना, जैसे कि देवदत्त गया और उसने मर्डर करके आ गया, तो अब वो देवदत्त क्या बोलेगा? मैं तो देवदत्त हूं, मर्डर करने वाला तो कोई और था। क्यों? क्योंकि मर्डर तो मेरे हाथ ने किया है, या मेरे चाकू ने किया है, या मेरा दिमाग उस समय ऐसा घूम गया था तो मैंने कर दिया। तो ऐसा बोलेंगे क्या? अरे तेरा सारा आचरण तू ही है, तेरा सारा ज्ञान तू ही है, और तेरी सारा निर्णय सारी श्रद्धा तू ही है। उस देवदत्त से अलग उसकी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को नहीं देखते ना हम। ऐसे ही यहां कहते हैं देवदत्त नाम के पुरुष के ज्ञान श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से वे सब देवदत्त ही हैं, अन्य वस्तु नहीं। इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से, कभी दर्शन आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, ज्ञान आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, चारित्र आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। वे कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो सब आत्मा ही है। इसलिए यह स्वयमेव अपने आप सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है ना। दर्शन ज्ञान चरित्र को सेवा करो ऐसा कहते हुए भी हम वास्तव में यही कह रहे हैं कि आत्मा की ही सेवा करो। भावार्थ, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों के एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है, और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। भले हम कह तो रहे हो दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो, क्योंकि लोक में ऐसा चलता है। दर्शनाचार का मतलब लोग क्या मान लेते हैं? इन सबके भेद है ना। दर्शनाचार, ये इस निशंकित निकांचित ये जो अंग हैं ये अलग अलग पैदा होते हैं क्या? आप ऐसी कोशिश कर सकते हो, पहले मैं निशंकित होने का प्रयास करूं फिर निकांचित का करूं। इसी तरह ज्ञानाचार भी होता है, एक चारित्राचार होता है।
तो ज्ञानाचार में ये सब होते हैं ना कि 8 प्रकार के दोषों को टालकर, या 5 प्रकार के, है ना, 5 प्रकार के दोषों को टाल के शब्द विनय, उपचार विनय और ये सब चीजें होती है ना उसमें, तो आप ऐसा अलग अलग उनकी सेवा कर सकते होगा, ज्ञान की सेवा। अरे जब एक बार आत्मा का निर्णय, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान किया जाए तो उसमें दर्शनाचार भी गर्वित है, ज्ञानाचार भी गर्वित है, चारित्राचार भी गर्वित है, विनयाचार भी गर्वित है, सब स्वयं गर्वित हो जाती है, निशंकित आदि अंग भी उसमें गर्वित है। इसलिए ये जब भेद पूर्वक भी कथन कर रहे हैं, हमें हमेशा दृष्टि में एक रखना चाहिए, कोई भी चीज आत्मा से इतर नहीं है, सब एकमात्र आत्मा की ओर ले जाने वाले ही हैं। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है, और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। इस तरह से यहां पर हमें प्रेरणा दी। अब 3 कलश आएंगे, 3 नहीं 4 कलश, 16, 17, 18 और 19। ये चारों कलश भी क्रम से एक एक चीज को बताएंगे कि दर्शन भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, चारित्र भी आत्मा, और फिर बाद में ये कहेंगे कि तुम ज्यादा दर्शन ज्ञान चारित्र के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि क्या करो, एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर, एक ठौर। ठौर मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे ठहर जाओ और कुछ समय के लिए ठहर जाओ, बस वहीं ठहर जाओ, रमी रहिए एक ठौर। अब ज्यादा विचार मत करो कि ये पर्याय समल है, ये पर्याय विमल है, ये निर्मल है, ये मल सहित है, ऐसा मत विचारो, समल अमल न विचारिए। जब हम ऐसे रम गए ना उसमें बिना समल अमल के विचार किए, तब कहते हैं नहीं सिद्धि कहीं और, बस सारी की सारी सिद्धि यही होने वाली है। और जो सिद्धि का अभीप्सु भी, सिद्धि का जो इच्छुक है, वो व्यक्ति ऐसे उस एक आत्मा की ही सेवा करता है। ये अपनी चर्चा हुई। अब 17, 18 गाथा और बाकी के बचे हुए 4 कलशों पर अपन 10 लक्षण के बाद चर्चा करेंगे। स्वाध्याय की ये श्रृंखला बंद नहीं होगी, क्योंकि कल सुबह ही आ जाएंगे ना मंथन जी, तो सुबह कल यथा समय 9:30 बजे कल भी स्वाध्याय रहेगा, और शाम को भी है कल, है ना। अब वो कल शाम की तो आप घोषणा कर ही दीजिए, तो कल शाम को रहेगा, लेकिन वो कल आपको सुबह बता देंगे। तो कल सुबह 9:30 पे यथावत स्वाध्याय रहेगा। ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी।